नमस्कार साथियों। एलसीएम एचएससीएफ की आज की अपनी क्लास। इस क्लास में अपन कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो लास्ट पढ़े थे उसके आगे। पहला आज का प्रश्न, 3 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 10, 12, 15, 20 व 30 से पूर्णतः भाज्य है। तो सबसे पहले कि इनका भाग जाना चाहिए। पूर्णतः भाज्य का मतलब भाग पूरा जाना चाहिए, और भाग पूरा जाने वाली संख्या का मतलब हुआ कि इन संख्याओं का एलसीएम लेना है। दूसरी इसमें विशेष शर्त है कि वो संख्या 3 अंकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। पहले तो ये कि इनका एलसीएम ज्ञात कर लो, फिर इसको 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में कन्वर्ट कर देंगे उसका गुणज लिख के। सबसे पहले अपना एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम जो ज्ञात करना वो इन संख्याओं का 10, 12, 15, 20 और 30। सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, और 10, 12, 15, 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। 60 में 30, 20, 15, 12, 10 सबका भाग जाएगा। एलसीएम 60 है। पूर्णतः भाज्य संख्या ज्ञात करनी थी, ज्ञात कर ली 60। अब ये संख्या 3 अंकों में होनी चाहिए, लेकिन यह 60 जो संख्या है वो 2 अंकों की है। अब इस 60 के गुणज लिखने, और 60 का कौन सा गुणज जो 3 अंकों में सबसे पहले आएगा, तो ये आसानी से पता चल जाएगा कि आप 60 का यदि दूसरा गुणज लेते हैं तो 3 अंकों में आ जाता है। 60 का दूसरा गुणज 120। ये 3 अंकों की न्यूनतम संख्या है जिसमें इन सब संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। एलसीएम तो 60 है, ये न्यूनतम संख्या है, लेकिन 3 अंकों में पूछे तो 120 होगी। अब ये 3 अंकों में अधिकतम पूछे, आप ऐसे ही इसके गुणज लिख लो। 60 का कौन सा गुणज होगा जो लास्ट 3 अंकों में आएगा, जैसे 16वां गुणज जो आएगा, 16 छक्के 96, 109 सोन 60। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या यदि पूछे तो 3 अंकों की बड़ी संख्या 960 और 3 अंकों की छोटी संख्या 120। 60 का गुणज होना चाहिए। 60 का अंतिम गुणज 3 अंकों में 960 है। अब ऐसे ही आप 4 अंकों में लिखेंगे तो आप 60 का 17वां गुणज लिख लेंगे। 17 छके 102 और 1020। ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आ गई। मतलब 60 लिखना जरूरी है। 60 के गुणज लिखो जो 3 अंकों में, आप इसको 4 अंकों में, 5 अंकों में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 अंकों की छोटी पूछी हो तो, 3 अंकों की बड़ी पूछी हो तो, 4 अंकों की छोटी पूछी हो तो, ऐसे ही 4 अंकों की बड़ी। अब 4 अंकों की बड़ी पूछे तो ऐसे गुणज से नॉर्मली पता नहीं चलेगा, तो इसका तरीका है कि आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लो। होती कौन सी है? 9999। ये 4 अंकों की मैक्सिमम संख्या है, और इसमें 60 का भाग देंगे। 60 का गुणज पता करना, आप 60 का भाग देंगे। 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेष बचेंगे 39। फिर उधर से 9 लिखेंगे, फिर भाग जाएगा 6 बार, 359। फिर शेष बचेगा 39, और इस 9 को लिखेंगे, फिर भाग जाएगा 6 बार, 360, और फिर शेष बचेगा 39। अब उधर संख्या नहीं है। अब जो यह अंतिम शेषफल है 39, इसको घटा लेंगे तो 60 का भाग पूरा जाएगा। अपने को 60 का गुणज पता करना है। 60 का गुणज मतलब उस संख्या में 60 का भाग जाना चाहिए, तो इस संख्या में नहीं जा रहा, लेकिन 39 घटा ले तो भाग जाएगा। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या आ जाएगी 9999। इसमें से 39 माइनस करेंगे तो 9960। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या, मतलब प्रश्न अपने 3 अंकों की न्यूनतम संख्या का ही था। 3 अंकों की अधिकतम का हो सकता है, 4 अंकों की न्यूनतम का हो सकता है, 4 अंकों की अधिकतम का हो सकता है, 5 अंकों की न्यूनतम, फिर 5 की अधिकतम, 6 की न्यूनतम, अधिकतम, कितना ही पूछे आप सारे इस तरीके से कर सकते हैं। ये भाग दे के पता कर लो। जैसे ये पता करना था, मान लो ये नहीं पता चल रहा है तो आप भाग दे के पता कर सकते थे। इसको भी भाग दे के पता कर सकते थे कि 999 में भाग देते आप, 999 में 60 का भाग देते ना, पता चल जाता। जो शेष पहले इसको घटा लो। या इसके बाद का पता करना हो भाई, 960 आ गया है, अगली संख्या इससे अधिक मतलब 60 जोड़ दे। इसका अगला गुणज 960 का 16वां गुणज है, 4 अंकों में लेना है तो 17वां गुणज होगा। 17वां गुणज कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। ये पता कर सकते हैं। ऐसे और प्रश्न भी आ जाएंगे। अगला, 3 अंकों की वो अधिकतम संख्या ज्ञात कर ली अपन ने। 3 अंकों की अधिकतम संख्या जो आ रही है, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम 60 था। अब 60 का कौन सा गुणज जो 3 अंकों में अधिकतम में आएगा, वो था 16वां गुणज, और 16वां गुणज 960।
ये इस तरीके से आप इसमें 3 अंकों की अधिकतम संख्या पता कर सकते हैं। 16 गुणज 960 होगी। पता नहीं चले तो आप कौन सा गुणज होगा इसके लिए तो 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, 60 का भाग दो, एक बार जाएगा 60 का भाग, शेष बचेगा 39, फिर उधर से लिखेंगे 9, भाग जाएगा 6 बार, 6 छके 36, 360, फिर शेष बच गया 39। इस 39 को घटा लेंगे तो 60 का भाग पूरा जाएगा, इसलिए ये 999 माइनस 39 बराबर 960। ये 3 अंकों की बड़ी संख्या। इसको आप 4 अंकों में कन्वर्ट करना, 4 अंकों की बड़ी छोटी में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें अपन ने सीखी। ये 4 अंकों में आ गया। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। अब जब न्यूनतम संख्या का आए और डायरेक्ट प्रश्न आए, जो अभी 1020 अपन ने लिखा था वो आया कैसे? एलसीएम लिया, ये तो फिक्स हो गया, आपको एलसीएम ज्ञात करना आ ही रहा। अब तो एलसीएम कितना आ रहा है 60। कितने अंकों की संख्या लिखनी? 4 अंकों की। कैसी संख्या लिखनी है? न्यूनतम। आप 4 अंकों की न्यूनतम संख्या लिख लो। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी? 1000। इस 1000 में 60 का भाग दो, ये 60 का भाग जाएगा एक बार, शेष बचेंगे 40, उधर से लिखेंगे 0, फिर भाग जाएगा 6 बार, 6 छके 36, 360, फिर शेष बचेंगे 40। अब ये प्रोसेस पर, अब यदि 40 घटा लें तो 1000 से तो कम हो जाएगा, वो संख्या 3 अंकों में आ जाएगी। अब इसमें कम कितने पड़ रहे, और 60 का भाग जाने के लिए कितने बचत है इसके पास में? 40। भाग किसका देना है? 60 का देना है। 60 का भाग जाने के लिए 40 पड़े, 20 कम पड़ रहे, 20 और होते तो भाग जाता, इसलिए 20 जोड़ दो। जितने कम पड़ रहे हैं उतने जोड़ लीजिए। 1000 में 60 का भाग नहीं जा रहा है, 40 शेष बच रहे हैं, 20 और होंगे तो 60 का भाग जाएगा, इसलिए 1000 के अंदर 20 जोड़ेंगे तो 1020। ये 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। 1000 के साथ में कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना। 20 जोड़ने से कितना हो गया? 1020 हो गया। अगला, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या जो, यही सेम, इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, और इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60 ज्ञात कर चुके हैं। अब ये 4 अंकों की अधिकतम संख्या पता करनी है, तो आप 4 अंकों की अधिकतम संख्या लिखेंगे 9999, और उसके अंदर भाग देंगे किसका? 60 का। भाग जाएगा एक बार, शेष बचेंगे 39, फिर उधर से 9, फिर भाग जाएगा 6 बार, 360, फिर शेष बचेंगे 39, उधर से 9, 6 बार, 360, और शेष बच गए कितने? 39। अधिकतम वाले में ये कि ये घटा लेंगे तो 4 अंकों में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9999 में से 39 घटा लेते हैं। 9999 माइनस 39 बराबर बचेगा 9960। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 60 का भाग जा रहा है। अब संख्या अलग होगी, लसब अलग होगा, तो भाग वाला प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। बाकी इस तरीके से 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 का आप सब ज्ञात कर सकते हैं, न्यूनतम अधिकतम दोनों के। अगला, ये संख्या चेंज हुई, थोड़ा सा प्रश्न अलग है। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 व 40 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे? ये 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 20, 25, 30 व 40 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 9 शेष बचे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेना है, 20, 25, 30 और 40 का, और इन संख्याओं का एलसीएम याद कर लेते हैं। 20, 25 का तो 100 आएगा वैसे, और 30, 40, 30, 40 10 का भाग तो जा रहा है 4 का, 20, 25, 30 और 40, 2 का भाग देंगे। 20 में 10, 25 में नहीं जा रहा, 30 में 15, 40 में 20, फिर 2 का भाग देंगे। 10 में 5, 25, 15 और 20 में 10। अभी एक और 2 का भाग जाएगा, 5, 25, 15 और 5। अब पहले 3 का भाग देंगे, 15 में जा रहा है, 5, 25, 5, 5। अब 5 का भाग 2 बार देंगे तो 25 भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आएगा 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 5 10 और 2 गुणा 3 6। 6 गुणा ये 2 जीरो आ जाएंगे, 5 5 वाले ये, तो ये हो जाएंगे 600।
इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 600 है। अब आपको संख्या लेनी है 4 अंकों की अधिकतम। ये संख्या 600 3 अंकों की है। इसको 4 अंकों की अधिकतम संख्या में बदलने के लिए आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले और उसके अंदर भाग देंगे 600 का। 4 अंकों की अधिकतम संख्या 9999, इसके अंदर 600 का भाग देंगे, भाग एक बार जाएगा 600, शेष बचेगा ये 9, ये 9 और इधर बचेंगे 399। इधर से एक और 9 लिख लो, फिर भाग वही 6 बार जाएगा, 6 छके 3600 आ जाएगा और 3600 लिखेंगे तो शेष बचेगा 399। इस 399 को घटा लीजिए तो भाग 600 का पूरा पूरा जाएगा। ये घटाएंगे तो 9999, उसमें से 399 घटाएंगे तो आपकी संख्या बचेगी 0 0 6 और 9, 9600। ये 4 अंकों की अधिकतम संख्या है जिसमें 600 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। प्रश्न का उत्तर नहीं आया, प्रश्न का उत्तर आगे। अधिकतम संख्या 4 अंकों की भाग जाए हो गई, लेकिन भाग देने पर भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। अब वो 9 शेष बचने वाले 9 अब लेने पड़ेंगे, इसमें तो भाग पूरा जाएगा। 9 शेष बचने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है, जो संख्या है वो ये है, संख्या बराबर 9600, इसके साथ में 9 जो शेष है उसको जोड़ लीजिए, ये 9609, ये इसका आंसर जाएगा 9609। जो 9 शेष बचने चाहिए वो ये 9 है, शेष बचने वाले 9 इसके अंदर जोड़ लेने हैं, शेष पल को जोड़ना होता हमेशा, ये जोड़ लिए। इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ये 9609 आएगा। अगला, 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर वह 12, 15, 18 व 24 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो पहले तो इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इसको 5 अंकों में कन्वर्ट करेंगे और फिर ये 7 जोड़ने वाला वापस 7 घट जाएगा। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, 12, 15, 18, 12, 15, 18, 24। एलसीएम सीधा भी ले सकते हैं वैसे। 12 में 2 का भाग 6, 15, 18 में 9, 24 में 12, 2 का भाग 6 में 3, 15, 9, 12 में 6, फिर 2 का भाग 3, 15, 9 और इसमें 3, फिर 3 का भाग 1, 5, 3, 1, फिर 3 का भाग 1, 5, 1, 1 और फिर 5 का भाग देंगे, सारे 1 हो जाएंगे। तो इन संख्याओं का गुणा 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 9 चौके 36, 36 का 10 से गुणा 360। तो सबसे पहले अपन ने ज्ञात किया है एलसीएम, जो आया है 360। अब इस एलसीएम को 5 अंकों की न्यूनतम संख्या में कन्वर्ट करना है। 5 अंकों में, ये तो है 3 अंकों की, 5 अंकों की न्यूनतम जो संख्या होती है वो होती है 1 और उसके बाद 4 जीरो। अब इसके अंदर भाग देना आपको 360 का, 360 का भाग देंगे और भाग कितनी बार जाएगा, उसके बाद शेष पल कितने बच रहे हैं, कितने कम पड़ रहे हैं वो ज्ञात करेंगे। तो आप 1000 में 360 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 36 2 72, 720, शेष बच गए 280 और 1 जीरो लिखेंगे इधर से 2800। अब वापस 360 का भाग देंगे, 36 दिया 108, 1080 और 1080 2000, 160 लगभग भाग जाएगा आपके 36 पंजे 180, 36 साते 6 साते 42, 7 21 4 25, 36 8, 8 6 48, 4 8 3 24 4 2880, 2880 में भाग जाएगा। यहाँ 2800 ही है, देखो यहाँ से 2880 में भाग जाएगा 8 बार। अब ये कि इसके पास में 80 कम पड़ रहे हैं, 2880 होते तो भाग जाता, 2880 नहीं है, भाग
जाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं 80, तो इसमें जोड़ दो। अपने को ये थे कि कम कितने पड़ेंगे वो देखना है, कम कितने पड़ रहे हैं 80, 80 जोड़ दीजिए। तो ये 10,080, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी जिसके अंदर इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। 360 का गुणज है। अब ये उत्तर नहीं है, अभी प्रश्न ये था कि वो न्यूनतम 5 अंकों की संख्या जिसमें 7 जोड़ने थे, और ये जोड़ने वाले जो 7 है ये लास्ट में वापस आपको घटाने हैं। ऐसे प्रश्न अपने पिछली क्लास में पढ़े भी थे कि 7 जोड़ना हो तो 7 को घटा लीजिए। 10,080 में से 7 घटा लीजिए, शेष बचेंगे 10,073। 80 में से 7 घटा लीजिए, ये इसका आंसर आएगा 10,073। ये न्यूनतम 5 अंकों की संख्या है जिसमें 7 जोड़ लें तो 10,080 आ जाएगा, और 10,080 में इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसका प्रोसेस ये, पहले एलसीएम लो, फिर उसको 5 अंकों में कन्वर्ट करो। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, ये न्यूनतम संख्या कन्वर्ट कर ली, कितने कम पड़ रहे होते जोड़ने, 80 कम पड़ रहे थे, 80 जोड़ लिए, और फिर इसमें 7 जोड़ने वाला जो है वो वापस माइनस हो जाएगा। थोड़ी बहुत समस्या ये भाग देने वाले में आएगी, 360 वाले में, जहां आप सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 गुणा करने के बाद आ जाएगा। बाकी इससे ज्यादा कोई हार्ड नहीं बनता है। ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला, 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 2 घटाने पर वह 3, 4, 5, 6 व 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। सेम वैसा ही प्रश्न है। पहले आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 का, 3, 4, 5, 6 और 7 का। तो 3 को काट देते हैं कि 3 का भाग तो 6 में जाएगा ही, और 4 और 6 में से 6 को काट देते हैं, 2 इसमें आ जाएगा तो भाग चला जाएगा। इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 5 20, 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 20, 21 2 42, 420। इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो अपना भाज्य गुणनखंड जो मेथड है उसी से किया जा सकता है, कि अपने जो परमानेंट एक मेथड रखा है उससे कर लो। 3, 4, 5, 6 और 7, इनका एक साथ अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग, 3, 2, 5, 3 और 7। एक बार और 2 का भाग जाएगा, 3, 1, 5, 3 और 7। अब 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, और फिर 7 का भाग जाएगा। 3 का देना पड़ेगा, 5 का और 7 का, ये भाग प्रोसेस है। अब गुणा कर लो, 2 गुणा 5 अलग रखते हैं 10, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 7 42, और 42 का 10 से गुणा 420। तो इन संख्याओं का भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 420 है। अब आपको इस संख्या को कन्वर्ट करना है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में। 420 तो जो संख्या है वो 3 अंकों की, इसको आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हो कि आप दूसरा और तीसरा गुणज लिखें तो 420 का दूसरा गुणज 420 का तीसरा गुणज, ऑटोमेटिक सीधी संख्या 4 अंकों में आ गई। ये 42 2 84 हो रहा, लेकिन ये हो जाएगा 0, 3 का 2 से गुणा 6 और 3 का 4 से 12। तो ये न्यूनतम संख्या 4 अंकों की जिसमें 420 का भाग जा रहा है वो कौन सी है, 1260। न्यूनतम पूछी है, 1260 आ गई। अब इसमें 2 घटाने पर, अब ये ध्यान रखना, जोड़ने वाला वो घटाना होता है, घटाने वाले को जोड़ना होता है, गुणा वाले को भाग और भाग वाले को गुणा। ये पिछली क्लास में पढ़ने पड़ा था। तो ये 2 घटाने थे, ये 2 घटाने वाले 2 जोड़ लो, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1260 प्लस 2 बराबर 1262। ये उत्तर है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या 1262, जिसमें 2 घटाएंगे 1260 आएगा। 1260 में इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला, 1800 में से न्यूनतम कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 7 से पूर्णतः भाज्य होगी। ये सेम ही है, 3, 4, 5, 7, इसमें 6 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 420 आएगा। अब प्रश्न थोड़ा सा अलग है, पूर्णतः भाज्य होगी, एलसीएम ज्ञात कर लिया 420। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि 1800 में से कितना घटाएंगे तब 420 का भाग जाएगा। 1800 में से कितना घटाने पर 420 का भाग जाएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, 1800 के अंदर 420 का भाग देंगे। प्रश्न कह रहा है कि 1800 में से कम कितना घटा लेंगे इनका भाग जाए। इनका भाग जाए मतलब 420 का भाग जाए।
इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम 420, मतलब 1800 में से कितना घटा लें कि 420 का भाग पूरा पूरा जाए। तो पता कर लेते हैं, शेषफल है उसको घटा लो तो भाग पूरा जाएगा। 1800 में 420 का भाग देंगे तो ये भाग 4 बार जाएगा। 420 का 4 से गुणा कर लीजिए, 0, 4 का 2 से 8 और 4 का 4 से गुणा 1680, 1680 में भाग जाएगा। 4 बार भाग देंगे 1680। अब जो शेष बच गए, 100 में से 80 घटाएंगे 20 और 17 में से 16 घटाएंगे तो 120। 120 को यदि घटा लें तो 1800 में से 120 घटाने पर 1680 आएंगे। 1680 में 420 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर है 120। 1800 में से कितना घटाने पर इन संख्याओं का भाग, इन संख्याओं को एक संख्या लिखें तो इनका एलसीएम 420। तो प्रश्न ये है कि 1800 में से न्यूनतम कितना घटाएं कि 420 का भाग पूरा जाए। तो 1800 में 420 का भाग दिया, भाग 4 बार गया 1680, शेष बचे 120। यदि 120 घटा लें तो भाग पूरा जाएगा, इसलिए कितना घटाना है 120। प्रश्न में उत्तर यही होगा कि घटाना कितना है तो 120। अगला, 5020 में न्यूनतम कितना जोड़ें कि प्राप्त संख्या में 15, 16, 18 व 20 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 5020 में न्यूनतम कितना जोड़ना है जिससे कि 15, 16, 18 और 20 का भाग दे और प्रत्येक दशा में कितने शेष बचे, 7 शेष बचे। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न आया, ये इसको थोड़ा सा आराम से समझिए। सबसे पहले आप इनका भाग देना एलसीएम लेंगे, 15, 16, 18 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो अपना एलसीएम ले लेते हैं, 15, 16, 18 और 20। 2 का भाग देंगे, 15 में नहीं जा रहा, 16 में 8, 18 में 9, 20 में 10। फिर 2 का भाग 15, 8 में जाएगा 4, 9 और इसमें 5। फिर 2 का भाग 15, 2, 9, 5। फिर 2 का भाग 15, 1, 9, 5। अब 3 का भाग 5, 1, 3, 5। अब 3 और 5 बचे तो एक बार 3 का भाग देंगे, एक बार 5 का भाग देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 5 10, 2 गुणा 2 4 गुणा 2 8 हो गया, 3 गुणा 3 9 हो गया, 8 का 9 से गुणा हो गया 72 और 10 से गुणा करेंगे 720। तो सबसे पहले तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम अपन ने ज्ञात कर लिया, कितना आया 720 आया। एलसीएम 720 है इन संख्याओं का। अब 5020 में न्यूनतम कितना जोड़े, 5020 के बाद की संख्या लेनी है, कितना जोड़ने पर 720 का भाग जाएगा। ये 7 शेष बचे वो बाद में देख लेंगे, 7 शेष वाला बाद में लिखेंगे। पहले ये देखते हैं कि 5020 में न्यूनतम कितना जोड़ें कि प्राप्त संख्या में 720 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 5020 के बाद में 720 का भाग जाने वाली संख्या पता करनी है। ये 5020 है और इसके अंदर अपन 720 का भाग देते हैं। तो ये भाग 720 गुणा 7 कर लेते हैं, 0, 7 गुणा 2 से गुणा 14, हासिल 1, 7 का 7 से 49 ने 1 50, 5040। 720 का 7वां गुणज 0, 7 का 2 से गुणा 14, हासिल 1, 7 का 7 से 49 ने 1 50। 5020 है, 5040 में 720 का भाग जा रहा है। पहले यह पता करना है कि 720 का भाग इसके बाद में कौन सी संख्या में जाएगा, 5040 में जाएगा। 5020 यहां है, 5040 होते तो भाग पूरा पूरा जाता। 5040 में भाग पूरा जाएगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कितने शेष बचने चाहिए, 7 शेष बचने चाहिए। इसका मतलब आपको संख्या लेनी है 5047। 5040 में भाग पूरा जा रहा है, विशेष शर्त यह कि 7 शेष बचने चाहिए। इसका मतलब 5047 लेंगे, 7 अधिक शेषफल को जोड़ेंगे, 5047 वो संख्या होनी चाहिए। अब आपके पास में प्रश्न ये कि 5020 में कितना जोड़ेंगे तब 5047 आएगा। 5020 में कितना जोड़ें कि 5047 आ जाए। 5020 है, इसमें कितना जोड़ने से 5047 आएगा। प्रश्न था कि 5020 में न्यूनतम कितना जोड़ें कि प्राप्त संख्या में 15, 16, 18, 20 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे।
पहले तो ये कि इनका भाग जाएगा ऐसी संख्या कौन सी, 720। इस 720 को उस गुणज के रूप में लिखो जो 5020 के जस्ट बाद का है। तो 5020 के जस्ट बाद का गुणज कौन सा है, 5040 है। 5040 में 720 का भाग पूरा जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 7 शेष बचने चाहिए, इसका मतलब संख्या लेनी 5047। 40 में भाग जा रहा है, 7 ज्यादा 5047। अब यह है कि 5020 में कितना जोड़ने से 5047 आएगा, वो आपका आंसर है। और कितना जोड़ने से आएगा, 27 जोड़ने से। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 27 आ जाएगा। 5020 में 27 जोड़ेंगे तो 5047 आएगा। प्रश्न पूछा था कि जोड़ें कितना, तो 27 जोड़ेंगे। आगे बात समझ में है। अगला प्रश्न, 8400 में न्यूनतम कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में 20, 25, 30 व 40 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 8। ये सेम वैसा ही प्रश्न है। सबसे पहले तो आप इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 20, 25, 30 और 40 का। 20 को लिखने की आवश्यकता नहीं, 40 में भाग जा रहा। 25, 30 और 40 तीनों को ही लिख लें। इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 20 को साथ में लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों 20 का भाग 40 में जा रहा है, 20 को छोड़ दो, 3 लिख लो। अब 2 का भाग देंगे, 25 में नहीं जा रहा, 30 में जाएगा 15 बार, 40 में जाएगा 20 बार। फिर 2 का भाग 25, 15, 10, फिर 2 का भाग 25, 15, 5, फिर 3 का भाग 25, 5 और 5। अब केवल 5 5 बचे हैं, तो 5 का भाग 2 बार देंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 3 6। ये तो इन संख्याओं का एलसीएम, सबसे पहले तो आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना आया, 600 आया। इन संख्याओं का भाग पूरा जाए और इन संख्याओं को एक संख्या के रूप में लिखें तो ये संख्या क्या है, 600 है। मतलब इनका भाग जाए और 600 का भाग जाए, एक ही बात है ये। अब 8400 में से न्यूनतम कितना घटाए, इससे पहले वो गुणज लेना है जिसके अंदर 600 का भाग जाता हो। 8400 में से घटा के फिर आपको 600 का भाग जाने वाली संख्या देखनी है। और बात यह है कि 8400 है, इसके अंदर 600 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 0 कट जाएंगे। 8400 में 600 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि इसमें से कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्याओं में इनका भाग देने पर कितना शेष बचे, 8 शेष बचे। 8 शेष बचने चाहिए। 8400 में से घटा के लाना है, 8 शेष बचना चाहिए। तो 8400 में तो 600 का भाग जाता है। अब 8400 से पहले कौन सी संख्या में 600 का भाग जाता है, वो तो 600 इसमें से घटा लीजिए, 7800। 8400 से पहले कौन सी संख्या में भाग जा रहा है, 7800 में भाग जा रहा है पूरा पूरा। और कितना शेष बचना चाहिए, 8 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब संख्या 7808 होगी। संख्या कौन सी होगी, 7808 होगी। तो आप ये 600 का भाग देंगे तो कितना शेष बच जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। अब यह है कि इस संख्या को 8400 में से कितना घटा के लाना है। 8400 में से कितना घटाएं कि 7808 आ जाए। 8400 में 600 का भाग जाता था, लेकिन उससे कम वाली लेनी है, इसलिए उससे कम वाली संख्या कौन सी जिसमें 600 का भाग जाता है, 7800 में जा रहा है। इससे 600 कम, 7800 में भाग जाएगा, लेकिन 8 शेष बचे, इसलिए संख्या 7808 होनी चाहिए। ये संख्या जिसमें इस शर्त का पालन हो रहा है कि 600 का भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। अब ये संख्या 8400 में से कम कितना घटाने से आई। आप 8400 में से 7808 घटा लीजिए, 600 में से 8 कम है, 600 में से 8 कम, इसका अर्थ हो गया ये 592। तो इसका उत्तर आएगा कितना घटाने से, 592 घटाने से 7808 आएगा, जिसके अंदर 600 का भाग देने पर 8 शेष बचेगा। तो इसका आंसर आएगा 592। अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 व 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। ये एक विशेष प्रश्न है। देखो, 20 का भाग देना, 25 का भाग देना और 30 का भाग देना, इनका भाग देने पर यह शेष फल है 8, इसके भाग में शेषफल 13 और इसके भाग में शेषफल 18। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो उसमें ये दो जो भाग दे रहे हैं और जो शेषफल है, इनका अंतर बराबर रहेगा हमेशा। इनका जो अंतर है वो हमेशा बराबर रहेगा। 20 और 8 का अंतर कितना है, 12। इनका अंतर
25 और 13 का अंतर कितना है 12। 30 और 18 का अंतर कितना है 12। पहली बात ये अंतर समान ही रहेगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए अंतर हमेशा समान रहेगा, और यह अंतर कितना है 12 है। अब इस प्रश्न का जो आंसर, जो संख्या आपको पूछी वो कैसे आएगी, तो ये संख्या एलसीएम माइनस अंतर से आएगी। एलसीएम में से अंतर घटा लो, एलसीएम इनका लेना है 20, 25 और 30 का, 20, 25 और 30 का एलसीएम लेना है, और इसमें से अंतर कितना घटाना है 12 घटाना, तो आपका उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, 20, 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा 20, 25 और 30, 20 और 25 का एलसीएम 100 आएगा, और 100 में 10 का भाग जाता, 3 का नहीं जाता, इसलिए इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। 20, 25 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 300 आएगा। इस 300 में से कितना घटा लेंगे 12 घटा लेंगे, शेष बचेगा 288। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा 288 आएगा। यह मोस्ट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। अलग अलग संख्याओं का भाग और अलग अलग शेषफल जब आए तो पहले उस शेषफल और जिस संख्या का भाग दे रहा उनका अंतर लेना, वो अंतर बराबर रहेगा, हमेशा ही रहेगा। प्रश्न आया तो रहेगा ही, ये अंतर बराबर था। अब इसमें संख्या क्या होगी, तो एलसीएम में से किसको घटा लेंगे अंतर को। एलसीएम 20, 25, 30, इसमें से अंतर 12 घटा लिया, 20, 25, 30 का एलसीएम 300, 300 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 288। बाकी ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, थोड़ा सा समय अधिक लगता है, तो इस चीज को याद रखेंगे तो आप प्रश्न कर पाएंगे। अब अगला प्रश्न इसके जैसा ही है, ये सेम। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में, इसमें 9 शेष, इसमें 8 शेष, इसमें 7, इसमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 शेष। ये तो इनका अंतर 10 में 9, 9 में 8, 8 में 7, अंतर सबका बराबर, एक एक अंतर आया, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है 1। अब इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो संख्या क्या होगी, एलसीएम माइनस 1, एलसीएम माइनस अंतर, और एलसीएम किसका, सारी संख्या 1 से लेके 10 तक जो प्राकृत संख्या होती है उनका एलसीएम 2520 होता है। याद रख सकते हो आप, 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 2520 ज्ञात कर सकते हो आप। एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, 2520 आएगा, और एलसीएम 2520 माइनस अंतर 1, इसका आंसर आएगा 2519। ये इसका आंसर 2520 इनका एलसीएम है, उसमें से 1 घटा लीजिए अंतर जो है, और 2519 इस प्रश्न का आंसर होगा। इस तरह से जब भी प्रश्न पूछे आप ऐसे हल कर सकते हो। एक और है, सेम इसी मेथड का प्रश्न है। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं। मतलब ये शेषफल है, इनका ढेर बना रहे, मतलब इसका गुणज लिख रहे हैं, मतलब इसका भाग दे रहे हो। इनका भाग देने पर ये शेषफल, सेम वही प्रश्न जो अभी लिखा था। देखो 32 का भाग देना है, 40 का भाग देना है और 72 का भाग देना है। 32 के भाग में 10 शेष, 40 के भाग में 18 शेष और 72 के भाग में 50 शेष। यदि इनका अपन अंतर देखें, 32 10 का 22, 40 18 का 22, 72 50 का 22, ये अंतर समान रहेगा, हमेशा ही समान रहेगा। अब आप इनका एलसीएम लेंगे और इसका जो संख्या होगी वो एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, अंतर घटा लीजिए। अब एलसीएम देखो 32 जो है वो 2 की पावर 5 है, इस तरीके से भी एलसीएम लिख सकते हैं। 40 है वो 2 की पावर 3 गुणा 5 है, 8 पंजे 40, और 72 8 9 72, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 8 9 72 होते हैं ये। और यहाँ से यदि एलसीएम लिखना होता है तो सभी संख्याओं की अधिकतम घात, मतलब यहाँ 2 की अधिकतम पावर 5, फिर 3 की अधिकतम पावर 2 और 5 की अधिकतम पावर 1, ये इसका आंसर आएगा। अब गुणा करने, 2 की पावर 5 है, उसमें से 1 इसको देते हैं, 2 की पावर 4 16 बचेगी, और 16 का गुणा करना 3 की पावर 2 9 से, ये 5 को 1 2 दे दिया तो 10 हो गया। 16 9 में 144 और एक ये जीरो लगाएंगे, 1440 आएगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा 1440। 2 की पावर 5 थी, 1 इसको देंगे 10 हो जाएगा 5 को,
और शेष बचेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 2 9, 16 9 में 144, 10 से गुणा 1440। तो इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 1440 माइनस अंतर है 22, तो आपका आंसर आएगा 1418। 40 में से 22 घटा लीजिए, ये इसका उत्तर है। कम से कम उसको कितने पत्थर चाहिए? 1418 पत्थर चाहिए। इसमें आप यदि 32 के ढेर बनाएंगे तो 10 बच जाएंगे, मतलब 32 का भाग देंगे तो 10 शेष बच जाएगा, 40 का भाग देंगे तो 18 शेष बच जाएंगे, 72 का भाग देंगे 50 शेष बच जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको हल करने होते हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।